नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं बच्चों आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे प्यारे भाई परसेंटेज प्रतिशत पढ़ने के लिए सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। हाँ जी, बताओ बच्चों कैसा लग रहा है आपको? मेरे प्यारे प्यारे भाई कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हमारे जो रेलवे फाउंडेशन बैच चल रहा है इसमें मैं पूरा मैथ पढ़ाऊंगा और 2 क्लास देखो हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको पता ही लग गया होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। कि मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं बच्चों की प्रैक्टिस पे। मैं खुद भी प्रैक्टिस करवाता हूं और मैं बच्चे से भी कहता हूं कि भाई तुम भी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करो। ठीक भाई, मुझे पेपर देने नहीं जाना, पेपर आपको देना है। और केवल मैथ की नहीं, वो आपको रीजनिंग की भी करनी है, जीएस की भी आप ज्यादा से ज्यादा खुद भी याद करने की कोशिश करें, हम भी आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। तो जो हमारी टीम बनी हुई है भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, हमारे दीपक सर हैं, हमारे जो हैं हरीश सर हैं और हमारे जो हैं जीत सर हैं। तो बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपको पढ़ के मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है प्यारे दोस्तों आपको? लव यू भाई, लव यू पुरुषोत्तम मेहता जी। अरे हाँ जी, लव यू टू। खूब भालो। आसाम से हमारे पास बच्चे जुड़े हैं काफी हैं। देखिए, मैं कमेंट वगैरह कम ही पढ़ता हूं लाइव क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों की तरह नॉनसेंस, बेवजह के और बेतुके और बेफालतू के कमेंट आते हैं। मैं पढ़ाने पे ज्यादा समय देता हूं, हालांकि मैं आपके कमेंट सारे देख लेता हूं, लेकिन मैं क्लास में कमेंट लेता नहीं किसी के बेवजह के। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो मैं समस्या को भी बता देता हूं, बात को टीम में, लेकिन मैं टीम से एक बात को जो है क्लास में नहीं लेता मैं कमेंट बेवजह। राहुल, लव यू टू भाई। अच्छा, झारखंड से भी हैं। एक बार आप मुझे बताइए कि आप कौन कौन से स्टेट से हमारी क्लास पढ़ रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे पास जो बच्चे आए हैं किस स्टेट के, कहां से सबसे ज्यादा बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट में। वेस्ट बंगाल से बहुत सारे बच्चे हैं। ये बैच सभी रेलवे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और रेलवे से नीचे जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, कांस्टेबल, पुलिस वगैरह, उनके लिए भी हेल्पफुल है। देखिए, हमारी एप्लीकेशन पर 2 बैच आते हैं, एक सिलेक्शन बैच है और एक ये हमारा ये रेलवे फाउंडेशन बैच है। सिलेक्शन बैच यानी कि सभी एग्जाम के लिए, फॉर ऑल, उसमें 400 घंटे गणित पढ़ाता हूं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ओवर सवाल कराता हूं। वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, छोटे कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी सी सेट तक, सबके लिए है। ये केवल रेलवे जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 तक जाकर कट हो जाएगा। ठीक है ना, उससे नीचे के जितने भी पेपर हैं, सारे रेलवे के सारे स्टेट एग्जाम सभी कवर होंगे मेरे भाई। अयोध्या, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। बहुत बढ़िया। जीएस समझ में नहीं आता? जीएस में क्या समझना है? फैक्टर कदों की तरह रटो उसे, समझना क्या उसमें है? बाबर बीमारी से मर गया, इसमें समझना क्या? मर गया तो मर गया, इसकी ऐसी है। ताजमहल आगरा में, इसमें क्या समझना? चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं प्यारे भाई? परसेंटेज। तो मैंने आपको यह पढ़ा दिया कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं।
फिर मैंने आपको याद कराया स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज। फिर मैंने आपको यह पढ़ाया कि कैसे हम स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में या किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये सारी बातें मैंने आपको सिखा दी हैं। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो बताइए बच्चों, है ना, ये सारी बातें मैंने आपको कल पढ़ाया था। हाँ जी बच्चे, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी है ना। हम्म, चले बताइए प्यारे स्टूडेंट, मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूछूं मैं आपसे बताइए। अच्छा, ये तो मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं, आगे चलते हैं। ठीक है जी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मान लो, थोड़ा सा दिमाग में आपसे लगवाता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ सचिन। कल मैं आपको क्या सिखा रहा था कि स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके कैसे हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे जल्दी बदलेंगे, ये तो सिखा रहा हूं। तो बताइए 31.25% की, थोड़ा मुश्किल कर दिया मैंने, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी बच्चों, बताइए। 31.25% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। नहीं समझ पा रहे, देखो बेटा, जितना ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा इनके साथ समय बिताओगे, जितने ज्यादा सवाल लगाओगे, उतना जल्दी आप सोच पाओगे। कोई बच्चा जल्दी जल्दी कर रहा है, इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है। देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई है, बताओ 6.25% क्या होता है। 31.25 को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए था। बताओ स्टूडेंट, 6.25% क्या होता है, ऐसे चिन्ह बताओ। 6.25%, 1/16, 1/16। 6.25% की फ्रैक्शन लो, 1/16। क्या ये आपको 5 गुना नहीं दिख रहा है इसका? 6 का 5 गुना 30, 0.25 का 5 गुना 1.25, तो आ गया 31.25%। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां भी 1/16 का 5 गुना आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट, यानी कि 5/16। तो 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, बहुत बढ़िया। अब आ रहा है सब बच्चों का आंसर 5/16। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी किसी सवाल में ऐसा होता है मेरे भाई कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए ब्रेक करना पड़ता है। कभी कभी किसी सवाल में ऐसा होगा कि आपको परसेंटेज को ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे हम आपको दिखाते हैं प्यारे भाई, ये लगा लेते हैं। ठीक है, सब बच्चे बहुत प्यार से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। मान लीजिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताइए। क्या पूछा बच्चों मैंने आपसे? 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ। 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए बच्चों। क्यों? और ये बताओ बच्चों, 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक और मैं आपसे सवाल देता हूं, ये बताइए कि 36 सही 2/3% या 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। जरा सोचो और मुझे बताइए बच्चों, क्या आएगा, सोचो और बताओ। हम्म
सॉरी भाई सॉरी, अरे एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया भाई, यूपीएसआई की एग्जाम डेट आ गई, तो हमारी टीम हमसे कुछ बात कर रही थी, सॉरी उसके लिए मैं थोड़ा इधर चला गया था, है ना, ऐसा होता है बीच बीच में, कभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है। चलो अब हमने एक लेवल आगे बढ़ा है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं बेटा, कल से मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भाई। अब जैसे आपके सामने 28.33%, कभी कभी ऐसी परसेंटेज आती है मेरे भाई जिसमें आपको ब्रेक करना होता है जल्दी, है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे क्या लिख रहा है बच्चों, 28.33%, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 28.33% को ऐसे लिख सकते हो 20% प्लस 8.33%। बताओ बच्चों, क्या नहीं लिख सकते हैं सचिन, लिख सकते हैं कि नहीं, 20% प्लस 8.33%। देखो मुझे 20% की वैल्यू पता है, और ये 8.33% देख के मैं समझ जाता कि मुझे 8.33% भी पता है। क्लियर है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बताओ 20% कितना होता है बच्चों, 1/5। 8.33% कितना होता है बच्चों, बताइए। 8.33% होता है 1/12। तो 5 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। भाई 5 गुणा 12, देखो 5 गुणा 12 60, यहां 12 एकम 12 और 5 एकम 5, तो 12 में 5 जोड़ देंगे 17, यानी कि 17/60 आ गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। आ गया कि नहीं आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज्यादा तो जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए कि भी आपके सामने आ गया 36.66%, ठीक है, 36.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी है। बताइए बच्चों क्या होगा, 36.66%। बताइए स्टूडेंट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो आप देखते ही समझ जाओ मेरे भाई, भाई 36.66% की तो मुझे नहीं पता फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन मैं इस बात को ऐसे जरूर लिख सकता हूं कि 30% प्लस 6.66%। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं सचिन, 30% प्लस 6.66%। लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जो ऐसे नहीं सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा 36.66% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 20% प्लस 16.66%, 20% प्लस 16.66%, ये आएगा ना, 20 और 16 36। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक करके देख लो। 36.66% को क्या लिख सकते हो, 30% प्लस 6.66%। भाई मुझे पता है 30% क्या होता है, 10%, 1/10, 30% 3/10। 6.66% क्या होता है, 1/15, 6.66% की फ्रैक्शन लो, 1/15। अब आप बताइए 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 30, है ना। तो 10 तिया 30, 3 तिया 9, प्लस 15 दूनी 30, तो ये क्या आ गया, 9 प्लस 2 यानी कि 11/30। 11/30 हो गया ना बच्चों, है सचिन। एक बच्चा इन्हें ऐसे सोचा कि 20% प्लस 16.66%, इसका भी सेम आंसर आएगा। 20% क्या होता है, 1/5। 16.66% कितना होता है, 1/6। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 30। 30 आ जाएगा। तो 6 एकम 6 और 5 एकम 5, है ना, 6 प्लस 5 11/30। देखो सेम ही आया, यानी कि एक ही बात को सोचने के कई सारे तरीके हैं। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से आप किसी भी परसेंटेज को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, एक और आपसे पूछ लूं, बताओ मुझे, बताइए प्यारे भाई, 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताइए। 16 नहीं करते, 46.25% के, 46.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ बच्चों। बड़ा मुश्किल है वैसे आप लोगों के लिए करना, लेकिन 46.25 में मुझे क्या दिखाई दे रहा है सचिन, 6.25। तो भाई इसको मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या मैं ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता, 40% प्लस 6.25%। बोलो बच्चों,
40% प्लस 6.25%। सवालों के पीछे मत भागिए कि सवाल करने, सवाल बहुत तुच्छ चीज है, सवाल बहुत तुच्छ चीज है। असली चीज क्या है? कॉन्सेप्ट। क्या है असली चीज? कॉन्सेप्ट। 46.25% को आप ऐसे लिख सकते हो 40% प्लस 6.25%। मुझे बताइए 40% क्या होता है? 40%। 20% 1/5, 40% 2/5। 6.25% क्या होता है बच्चों? 1/16। तो यहां पे 5 और 16 का एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 80। 5 गुणा 16 80। तो कितना आएगा? 16 दूनी 32, 5 एकम, तो 32 प्लस 5 37/80। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 37/80। देखो अभी भी गलत बता रहे हैं यार, गलत बता रहे हैं इतने सारे बच्चे अभी भी। चलिए एक लास्ट में आपसे पूछता हूं, ये बताइएगा प्यारे बच्चे, लास्ट एग्जाम है। 23.33%। 23.33% बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जिस बच्चे ने बता दिया उसको ऑस्कर। तो शांता जी क्या आप सही से जोड़ भी नहीं पा रहे क्या? 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए बच्चे? 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आखिरी 8/15। कौन सा नशा करते हो आप लोग? 23.33%। एक बच्चा कहेगा सर 20% प्लस 3.33%, ऐसे कह सकता है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओ तो एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है 33.33% सबको पता है, 33.33% सबको पता है, तो 30.33% से कितना कम है ये? 10%। 33.33% में से 10% घटाओगे क्या आता है? 23.33% आता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप सवाल करोगे, उतना जल्दी आप सोच पाओगे। तो 23.33% को आप लिख सकते हो 33.33% माइनस 10%। बताओ बच्चों 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3 माइनस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो एलसीएम लेंगे 3 2 साम 30, 30 आ गया। तो 10 एकम 10 माइनस 3 एकम 10 माइनस 3 7। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 7/30। कर लोगे? मुझे लगता है हमारे सारे भाइयों को समझ में आ गया है कि कैसे जो है उनको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब आगे चलेंगे प्यारे बच्चे। अगली बात, वो परसेंटेज जो 100% से अधिक है उनको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? ठीक है ना? 100% से जो बड़ी परसेंटेज है उनको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, जैसे आपके सामने लिखा गया 116.66%, तो इससे घबराना नहीं है मेरे भाई आपको कि घबराने लगो। क्या लिखा हो बेटा? 116.66%। तो 116.66% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस 16.66%, यानी कि ये भी क्या कर देना है आपको? ब्रेक कर देना है। 116.66% को आप ब्रेक कर दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चा? 100% प्लस 16.66%। 100% क्या होता है? 1। 16.66% क्या होता है? 1/, और 1 में 1/6 जोड़ेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? क्या आ गई फ्रैक्शन वैल्यू? 7/6। सबको बात क्लियर है बच्चों? मैं आपके सामने कहता हूं 228.56%। 228 पॉइंट। बेटा अब के पेपर में ये सब नॉर्मल बात है। 5 साल पहले तैयारी करते तो हो सकता है मैं आपको चीज पढ़ाता भी नहीं, कोई नहीं आता था। अब आती है 228.56%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? दो सौ अट्ठाईस पॉइंट 56%। इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो 100% से बड़ी अगर आपको परसेंटेज दिखाई दे रही, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो ब्रेक कर दो। 228.56 200% से भी बड़ा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 228.56% को 200% प्लस
200% प्लस 200% प्लस 28.56%। बोलो बात सही है? 200% प्लस 28.56%। 200% क्या होता है? 2। 100% एक होता है, 200% दो। मुझे बताओ ये क्या है? 28.56%। पूरी दुनिया को पता है, मैंने आपको कितनी बार बता दिया, और मैं बार बार ये चीज लिख के इसलिए समझाता हूं कि आपको याद हो जाए। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। अगर 14.28% 1/7 है तो दुगना है। 14.28 का दुगना है 28.56%, डबल। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/7। तो जोड़ना ही तो है, तो 7 दूनी 14 में ऊपर 2 जोड़ेंगे, यानी कि कितना आ गया? 16 क्या आ गया बच्चों? 16/7। बताओ किसी को कोई समस्या? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या है आपको। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भाई आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई इस तरीके से, 383 सही 1/3%। बताओ बच्चों क्या आएगा? जल्दी बताइए। बताओ, 383 सही 1/3%। मैं आपको समय दे रहा हूं भरपूर सोचने का, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे सवाल नहीं कर पाओगे। 383 सही 1/3%। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो, 300% प्लस 83/1/3%। बताओ कोई परेशानी है क्या? बताइए, कोई तो परेशानी? 100% एक होता है, 300% 3। आप मुझे बताओ 83/1/3% कितना है? भाई ये तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, ना जाने मैंने आपको कितनी बार बताया। भाई 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16 सही 2/3%। इसका 5 गुना अगर आप करेंगे 5/6, तो क्या आएगा भाई? 16 पंजी 80, 80 प्लस 10/3, यानी कि कितना हो जाएगा? 83/1/3%। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं ये बात। अब 83/1/3% बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5/6। क्या होती है? 5/6। तो 6 18, 18 प्लस 5 23। तो 23/6 आ गया। बताओ किसी को समस्या? 23/6 याद रहेगा? मुझे लगता है सबको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। मान लीजिए मेरे भाई आपसे पूछ लिया जाता है 537.5%, 537.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? और लास्ट में आपसे लिखता हूं, लास्ट सबसे बेहतरीन, 729 सही 1/6%। कोई रेलवे वाले बच्चों को इतना डीप में पढ़ाता नहीं जितना डीप पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। प्रसन्ना कह रहे हैं सर व्हेन विल क्वेश्चन स्टार्ट? जब आप परसेंटेज सीख जाओगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, चाहे आपको 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 10 जन्म लगे। जब आप परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट, परसेंटेज की कैलकुलेशन सीख जाओगे, तब मैं सवाल करवाऊंगा। सवाल तो बहुत छोटी चीज है बेटा, पहले कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस ताबड़तोड़ होनी चाहिए। ना आप ढंग से कॉन्सेप्ट समझते हो, ना आप जी भर के प्रैक्टिस करते हो, फिर रोते हो हमारा गणित मजबूत नहीं है। यही समस्या ना बालकों की सचिन है? ना तो ढंग से कॉन्सेप्ट समझते और ना ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करते। बताओ बच्चों, आखिरी है बेटा, इसके बाद मैं आपको अगली चीज समझाऊंगा। 537.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सबको देखते ही लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है सचिन? 500% प्लस 37.5%। क्योंकि 37.5 तो मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका ना बेटा कल से। 100% कितना होता है? 1। 500% कितना होता है? 5। 100% की वैल्यू 1, 500% की फ्रैक्शन वैल्यू 5।
37.5% क्या होता है? 12.5% याद है? 12.5% 1/8, 37.5% है 3 गुना, यानी कि 3/8। यहाँ 3/8 होगी 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलोगे जी सर इनको जोड़ना है, तो 8 पंजे 40, 40 में 3 जोड़ेंगे 43, 43/8। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया था 43/8। बताओ किसी बच्चे को समस्या? 43/8। आखिरी मुझे बताइए 729 सही 1/6%। बताओ सचिन, 729 सही 1/6%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो मुझे समझ में आता है कि 700% से बड़ा है ना। 729 सही 1/6% मतलब 700% प्लस 29 सही 1/6। मुझे 29 सही 1/6 भी नहीं पता, नहीं पता ना। लेकिन 29 सही 1/6 से पहले मुझे क्या पता है? 25%। तो 700% प्लस 25% कितना हो गया? 725। इस 725 से कितना ज्यादा है? 25 4 29, यानी कि 4 सही 1/6%। यही है, 700% से बड़ा है। 29 सही 1/6 मतलब 25%, और उससे बड़ा 4 सही 1/6%। कोई डाउट? क्लियर है? आप बताओ 100% क्या होता है? 1। तो 700% क्या आ जाएगा? 25% क्या होता है? 1/4 सही 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/24। कितना आएगा बेटा? 1/24। ठीक है जी, ये आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/24। सब बच्चे जानते हैं कि 4 और 24 का एलसीएम क्या है? तो 4 और 24 का आप ले लेंगे बच्चों एलसीएम 24। यहां तो 7 है, तो 24 की 7 में गुणा हो जाएगी, 24 सत्ते 168। ठीक है ना? प्लस 4 छिक 24, 6 एकम प्लस 24 एकम, तो 168 प्लस 7 कितना आएगा? 175। तो यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 175/। मुझे नहीं लगता यहां तक एक भी बालक को डाउट आया होगा। खेल खत्म। ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कम यूज होती है बेटा, इसलिए मैंने लिया 4:1/6% की फ्रैक्शन 1/24। चलिए, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से और दुनिया भर के एग्जाम्पल लेके देखे। हमने कहां से शुरू करा? हमने यहां से शुरू करा था बच्चों, है ना सचिन? और हमने आपको बताया कि भाई परसेंटेज की परिभाषा क्या है, कैसे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। फिर भैया मैंने आपको ये समझाया कि हमें परसेंटेज की जरूरत क्या है, कि भाई हर चीज को फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते हम लोग, तो हमने दूसरा तरीका ढूंढ लिया परसेंटेज वाला। ठीक है? हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन उनकी परसेंटेज क्या है, सारी मैंने आपको निकलवाई। फिर हमने बहुत सारी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे बदलना है उसका एग्जांपल करवाया आपको। देखो देखो, कोई पढ़ाता भी है इतना डिटेल में? ठीक है बच्चे, हर तरीके से। फिर मैंने आपको ये उल्टा सिखाया, इधर आ जाइए, कि भैया परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको आसान आसान वाले बताए, ठीक है, फिर मैंने आपको थोड़ा मुश्किल, और फिर मैं आपको मैक्सिमम हाई लेवल तक लेके चला गया। ठीक है, तो अब तक हमने ये सीख लिया परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। सीख लिया बच्चों? आगे चलते हैं। अब हमने इतना जो ज्ञान अर्जित किया है, अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, क्या सीखेंगे? परसेंटेज की कैलकुलेशन। क्या सीखेंगे प्यारे दोस्त? परसेंटेज की कैलकुलेशन। चलिए अगला, बच्चों ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। जब मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई कि ये बताइए 45% ऑफ, 45% ऑफ 1640। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपसे कहता हूं 45% ऑफ 1640, ये किस में लिखा हुआ है? हिंदी में, इंग्लिश में।
अगर इसी बात को हिंदी में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा 1640 का 45%। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। 45% ऑफ 1640 या 1640 का 45%। इस बात का क्या मतलब है मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। यहां पे आपको ना तीन चीजें दिखाई दे रही है मेरे प्यारे भाई। एक क्या है, 45, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज। और एक क्या है आपका 1640। समझ में आया? बच्चों ध्यान से सुनेगा। जब मैं आपके सामने लिखता हूं अलजेब्रा में ए बी सी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए गुणा बी गुणा सी। यहां भी कुछ नया नहीं है, इसका मतलब भी गुणा ही है, इसका मतलब भी गुणा ही है। कभी भी आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे भाई। ऑफ, ये जो ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। जो हिंदी में का लिखा हुआ है ना, का क्या मतलब है, गुणा। का क्या मतलब है, गुणा। तो आप मुझे बताओ 45% क्या है, सब बच्चों को पता है 45% का क्या मतलब है। 5% 1/20 है सचिन, 5% 1/, तो 45% क्या हुआ, 9 गुना भाई। 45% क्या हुआ फिर 9 गुना, यानी कि 9/20। ऑफ का मतलब क्या है, गुणा, क्या 1640। ऑफ का या का मतलब क्या होता है, गुणा 1640। तो भैया 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी, और 9 की 82 में गुणा करेंगे तो पहले 9 की 80 में 720, फिर 9 की 2 में 18, 720 और 18 कितना आ गया, 738। तो ये आ गया 1640 का 45%, 738। सबको समझ आई बच्चों बात? किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी, रोना धोना इसमें नहीं? बेटा परसेंटेज ना एक मजाक है, अभी 178 बता रहा है। ठीक है जी, परसेंटेज ना एक मजाक है, उसको मजाक की तरह लीजिए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे परसेंटेज की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। आओ जरा इधर आइए मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे अगला कंसेप्ट। x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x के। ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए मेरे दोस्तों। अगला परसेंटेज की कैलकुलेशन के लिए x% ऑफ y बराबर क्या है, y% ऑफ x। बताओ, आवाज आ रही है? सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। बेटा एक बात समझना, मैं आपके सामने अगर लिखता हूं ना 17% ऑफ 812, इस बात का मतलब क्या है? अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 17% ऑफ 812, तो इसका मतलब 17 गुणा 1% गुणा 812, इन सब की गुणा है ये। और गुणा का क्या नियम है, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क पड़ता है सचिन? नहीं। 17 पर आपके सामने अगर लिखा हुआ है ना 17%, तो इसका मतलब क्या है, 17 गुणा 1%। बोलो, परसेंटेज एक मजाक है मेरे भाई। 17% ऑफ 812, 17 अलग, परसेंटेज अलग, 812 अलग, इन सब की गुणा है। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x होता है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, इधर उधर कैसे कर दिया? भाई गुणा का नियम है कि चाहे तू 4 की 3 में गुणा कर, चाहे तू 3 की 4 में गुणा कर, आना तो 12 ही है। गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, आना तो 12 ही है। जब मैं आपके सामने लिखता हूं x% ऑफ y, तो इसका मतलब है x गुणा परसेंटेज गुणा y, यही मतलब है सचिन? और जब मैं आपके सामने लिखता हूं y% ऑफ x, इसका मतलब क्या है, y गुणा परसेंटेज गुणा x। यानी कि इनका बेसिकली मतलब क्या हुआ भैया, x y की गुणा हो रही है और क्या लग रहा है, परसेंटेज। कोई समस्या?
ठीक बच्चों, यानी कि आप आगे पीछे कैसे भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनेगा। जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है 34% ऑफ 50, बड़ा मुश्किल है। 34% ऑफ 50 बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे भाई आप इसको ऐसे नहीं, भैया 34% निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? लेकिन क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको 50% ऑफ 34? बताओ बच्चों, स्टूडेंट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 50% ऑफ 34? है तो एक ही बात भाई, मुझे 34 की ही 50 में गुणा करनी है और मैं वही कर रहा हूं 50 की 34 में। बताइए, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। बताओ 50% क्या होता है? 50% क्या होता है? 1/2। ऑफ का मतलब गुणा, यानी कि 1/2 गुणा 34। क्या आ गया आंसर? 17। क्या आ गया आंसर? 17। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। इतना लिखने तक की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। दिमाग लगाइए मेरे प्यारे भैया। देखिए ये मुझे सॉल्व करना, ये सब गुणा है। 34% और 50 की क्या है सचिन? गुणा। तो ये 50% क्या है? ये 50% क्या हुआ? आधा। 50% मतलब 1/, तो 34 का आधा डायरेक्ट क्या आ गया? बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आपके सामने लिखा हुआ है 19% ऑफ 11। क्या लिखा हुआ है? घबराना नहीं है मेरे भाई। 19% ऑफ 11 ये लिखा हुआ है। तो क्या है? तो 19 और 11 की गुणा। 19 और 11 की गुणा क्या होती है? 19 गुणा 11 200। भाई 19 गुणा 11 209। तो 209 आ गया बेटा। क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या? परसेंटेज का मतलब 1/, यानी कि 209 बटे क्या आ गया? ये 2.0, क्या आ गया? 2.0। समझ में आई बात? समझ में आई? यानी कि आगे पीछे कैसे भी गुणा करो परसेंटेज में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ये दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों, यही कैलकुलेशन आपको सीखनी, यही कैलकुलेशन आपको सीखनी है। ठीक है जी। चले, ये चीज तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 1% क्या होता है बच्चों? 1/, या फिर दशमलव में कहूंगा तो 0.0। भाई 1 को 100 से भाग देंगे तो भाग दे के क्या आता है? 0.0। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1% बराबर क्या होता है? 1/100। दशमलव में कहूंगा तो 0.01। तो 1 का मतलब 100%, 3 का मतलब 300%, 82 का मतलब 100 से गुणा 8200%, 5.6 क्या आएगा? 100 से गुणा 560%, 3.917 क्या आएगा परसेंटेज में? 100 से गुणा 3.917 को 100 से गुणा करेंगे 391 पॉइंट। मैं आपसे कहूं 0.253 क्या आएगा परसेंटेज में? तो 100 से गुणा करेंगे 25 पॉइंट। मैं आपसे कहूं 0.008 क्या आएगा परसेंटेज में? तो 0.0 आ जाएगा। 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। ये चलिए बच्चों आगे समझेगा। हमें निकालना है 20% ऑफ 700। चलो मैं इनके ना आंसर छिपा देता हूं तो ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, बताइए अब। हाँ जी बताइए। पहला है आपके सामने 20% ऑफ 740। 20% ऑफ 740, ध्यान समझिएगा। तो बेटा ये क्या है? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/100। ऑफ का मतलब गुणा, कितना आ गया? 700। यही है। 20% का मतलब 1/100, ऑफ मतलब गुणा 700। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 2 गुणा 74 क्या आ जाएगा? 148। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 148। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान सुनेगा, परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो खत्म हो जाती है। भाई आप एक बात बताओ, परसेंटेज का मतलब क्या है? 1/100।
परसेंटेज का मतलब क्या है? 1/100। तो गुणा में जितनी भी जीरो आएंगी मेरे प्यारे भी, 2 जीरो क्या होंगी? कट जाएंगी। यानी कि अगर गुणा में परसेंटेज है तो 2 जीरो, भाई इनकी गुणाई तो है 20, भाई 20% ऑफ 740 इनकी गुणाई तो है। तो भाई 2 जीरो का मतलब क्या होता है? 100% क्या? 1 खत्म। भाई 2 जीरो का मतलब क्या होता है? 100% यानी कि 1 1 यानी कि 1 की गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको गुणा किसकी करनी है? केवल 2 की 74 में क्या आएगा बेटा? 148। तो कॉन्सेप्ट समझिए कि परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे मेरे भाई, समझ में आया ना? परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। आगे देखिए 3% ऑफ 2900, तो परसेंट से मेरे प्यारे भाई ये 2 जीरो खत्म। परसेंटेज से भाई 2 जीरो का मतलब 100% एक हो गया। तो क्या आएगा? 3 गुणा 29, 87 आ गया डायरेक्ट, 87। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां देखिए 550% ऑफ 700, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। क्या करना है आपको? केवल 550 की 7 में गुणा करनी है। तो 3500 और 350 क्या आ गया? 3850। बताइए बच्चों, मजा आ रहा है? आगे देखिए 22.22% ऑफ 189, तो 22.22% क्या होता है बच्चों? 2/9। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 11.11%, 1/9। 22.22% 2/9 ऑफ 189, 189। 9 से 189 कितनी बार कट जाएगा? 21 बार। तो 2 गुणा 21 क्या आ जाएगा बच्चों? 42। समझ में आया? आप बोलिए 22.22। ये बताइए 648% ऑफ 37.5 बड़ा मुश्किल है। 648% ऑफ 37.5 बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप 37.5 ये सब गुणा में, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 37.5 है, ये परसेंटेज है, सबको पता है 37.5% क्या होता है? 37.5% होता है 3/8। 12.5% 1/8। 37.5% 3/8 ऑफ 648। आप बोलोगे हाँ जी सर। 8 से 648 जाएगा, 8 अट्टे 64, 8 एकम 8, 3 गुणा 81 कितना आ गया मेरे प्यार भी? 243। क्या आप कर पाओगे? क्या अब आप कर पाओगे मेरे प्यारे भाई? ये बताइए जी। आगे चलेगा प्यारे दोस्तों, आगे चलेगा। सब बच्चे आगे चलेगा, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, सब बच्चे। मान लो प्यारे बच्चों कि आपके पास 280 रुपए हैं। आपके पास क्या है? 280 रुपए हैं। ध्यान से सुनेगा। अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन का अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास 280 रुपए हैं, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। आपके आपके पर्स है, आपके पॉकेट में 280 रुपए हैं, यानी कि आपके पास जो अमाउंट है उसका 100% कितना है बच्चों? 280 रुपए। आपके पर्स में 280 रुपए हैं, आपके पास जो धनराशि है उसका 100% कितना है? 280 रुपए। तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहूं कि 100% अगर 280 रुपए है तो 10% क्या आएगा मेरे भाई? बताओ सचिन। अगर 100% 280 रुपए है तो 10% क्या आएगा? एक जीरो इधर से कम, एक जीरो उधर से कम, यानी कि इधर 10 से भाग, उधर भी 10 से भाग, तो 10% क्या आएगा? 28। दोनों तरफ 10 से भाग देंगे। बोलो। मैं आपसे पूछूं 1% क्या आएगा? बताइए। अगर 100% 280 तो 1% क्या आएगा? भाई 2 जीरो उधर से कम, 2 जीरो उधर से कम, यानी कि इधर 100 से भाग, उधर भी 100 से भाग, तो 280 को 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2.8 आएगा। मैं आपसे कहूं भैया इसका 50% कितना आएगा? क्या आएगा? कितना? 50%। तो 100% कितना होता है? 200। 50% क्या आएगा? 100 का आधा होता है 50%, तो 280 का आधा कितना हो जाएगा? 100। तो 40। 37.5 को कैसे बदले? 12.5% 1/8 आदित्य, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। याद कर लो, 62.5% 5/8। कई बार बता चुका हूं। मैं आपसे पूछूं 5% क्या होगा? 5% बताइए। देखो बेटा 100% अगर 280 है तो पूछू 5% क्या है?
100% से पहले आप आधा करो 50%। 100% का आधा 50%, 280 का आधा 140। अब आपको निकालना है 5%, तो 50 को 10 से भाग दे दो 5 आएगा। तो यहां 140 को 10 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 14। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। मुझे लगता है सब बच्चे बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, अगर परसेंटेज की बहुत हैवी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाते तो कभी भी घबराना नहीं है। परसेंटेज की कैलकुलेशन हमेशा ब्रेक कर करके होती है। कैसे होती है बेटा? ब्रेक कर करके। परसेंटेज की कैलकुलेशन हमेशा ब्रेक कर करके होती है। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या? 51% ऑफ 88, बताओ क्या आएगा? आपके सामने लिखा हुआ है 51% ऑफ 88। सब बच्चे जानते हैं 51% क्या होता है? 51/100 गुणा 88। भाई 51 की 88 में गुणा करो, 100 से भाग कर लो, आ जाएगा। है कि नहीं सचिन? लेकिन मेरे भाई, आपको यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं कैलकुलेशन। 51% को आप क्या लिखो? 50% प्लस 1%। क्या लिखोगे? 50% प्लस 1%। और किससे गुणा करिएगा? 88 से। 50% प्लस 1% किससे गुणा करेंगे? क्या 51% को ब्रेक करके नहीं लिख सकते आप लोग? 50% प्लस 1% किससे? 88 से। आप मुझे बताओ बच्चों क्या आएगा? 88 का 50% क्या है बेटा? 50% यानी कि 50% बच्चों यानी कि कितना? आधा। तो 88 का आधा 44 प्लस 88 का 1% क्या है? 1% मतलब 100 से भाग। 88 को 100 से भाग दो, क्या आएगा? 88 का 1%, 88 का 1% 100 से भाग, 88 को 100 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 0.88। तो बच्चों कितना आ गया? 44.88। कितना आ गया? 44.88। 44.88। आगे बताइए, बताओ 213% ऑफ 213% ऑफ 7268, ये बताइए। बहुत टफ ले लेते हैं सचिन, कलेजा भी हिला दे इनका। 213% ऑफ 7268, बताइए। 726 कर लो। सीख जाएंगे बच्चों। देखो इससे ऊपर तो कैलकुलेशन आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी मैक्सिमम है। तो मैंने क्या बताया भाई, आप इनकी गुणा करोगे तो बावले हो जाओगे। देखो कैलकुलेशन का क्या मतलब है? कैलकुलेशन करने की दुनिया में हजारों लाखों ट्रिक है। ये रट लो, ये रट लो, सब कचरा है, सब कूड़ा है। सबसे बढ़िया कैलकुलेशन की ट्रिक है ब्रेक करना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, तोड़ तोड़ के करना मेरे भाई। और वो कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद आती है। ठीक है जी, कोई बात नहीं वर्षा, मैं समझाता हूं। 213% ऑफ 726। देखो 726 तो बहुत बड़ा नंबर है, 213% बड़ा छोटा है। तो 213% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 200%
प्लस 10% प्लस 200% प्लस 10% प्लस 3%, है कि नहीं सचिन? बताओ क्या हो गया? 200% प्लस 10% प्लस 3% ऑफ यानी कि गुणा 726। तो आप मुझे खुद बता दो कि 726 का 200% क्या होता है? 200% यानी कि दुगना, 726 का दुगना। तो 200% 726 का दुगुना, 700 का दुगुना 1400, 26 का दुगुना 52, 1452 आ गया, 1452। ठीक है, 726 का दुगुना। अब बताओ 726 का 10% क्या आएगा? 10% यानी कि 1/10। तो 10 से भाग देना। बोलो, बताइए बच्चों, 726 को हम लोग किससे भाग दे देंगे? 10 से, यानी कि 72.6, 72.6। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप बताओ ये 726 का क्या निकालना है? 3%। भाई 726 का क्या निकालना है अपन को? 3%। तो 726 की आप क्या करो, 3 में गुणा ही तो करनी है। 3 सत्ते 21, 26 तिया 78। भाई 726 की होगी तो 3 में ही गुणा है ना, 26 ते 78, 7 ते 21। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे 100। तो इसको 100 से भाग दे देंगे, 21.78। 726 की 3 में गुणा करो, 2178। परसेंटेज लगाओ, परसेंटेज का मतलब 1/100। 100 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक, 21.78। आप बोलोगे हाँ जी सर 21.78। और आपको क्या करना है? इनको जोड़ने का काम करना है केवल। तो 8 6 7 6 13 का 3 हाथ से लेक, 2 और 1 3 3 6, 7 2 9 5 14 का 4 हाथ से लेक, 14 और 1 15। तो क्या आ गया? 1546.38। कितने बच्चों का आया था ये? कितने बच्चों का आया था? नमन कह रहे हैं समझ नहीं आया सर। नमन जी क्या समझ नहीं आया, आप मुझे बताओ। कोई एक चीज होगी ना सर, ये वाली नहीं आई समझ में। आप मुझे बताओ कि सर ये वाली नहीं आई समझ में। 200% 2 होता है, 10% 1/10 होता है। ठीक है, इसमें समझने वाला क्या है, चीज है? नहीं समझ पाए भाई। भाई मैं आपसे कहता हूं 726 का 3%। इसमें परेशानी क्या है बच्चों आपको? परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 726 गुणा 3/100। तो आप 726 की 3 में गुणा कर लो, 2178। 100 से भाग नहीं दे पाते क्या? अगर 100 से भाग दे रहे हैं, 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएंगे। बताइए इसमें कौन सी परेशानी है बच्चों? फिर से समझिए, आपको निकालना है 213% ऑफ 726। ठीक है, मैं चाहता तो आपको बहुत हल्की चीज भी बता सकता था, पर आपका पेपर है टीसीएस करवाती है, और टीसीएस मशहूर ही है कैलकुलेटिव सवाल डालने के लिए। एसएससी से कहीं ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल रेलवे के पेपर में आते हैं, अगर आप खोज के देखोगे तो बहुत भयंकर। ठीक है ना? तो 213% ऑफ 726। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, 213% को ब्रेक कर लिया, 200% प्लस 10% प्लस 3%। ये तो समझते हो ना? या 213 को नहीं समझ पाते? आपको किसी आदमी को 213 रुपए देने हैं तो पहले कैसे दोगे? 213 का नोट थोड़ा मार्केट में। आप पहले उसको 200 रुपया दोगे, फिर 10 रुपए का नोट दोगे, फिर 3 रुपए का नोट दोगे। कोई दिक्कत है? यही तो किया हमने। तो 213% को लिख लिया, 200% प्लस 10% प्लस 3%। ऑफ मतलब गुणा, क्या हुआ? 726। तो अब गुणा करो, पहले अलग अलग गुणा करेंगे। 726 की किधर गुणा करेंगे? 200%। 200% क्या होता है? 2। 100% 1 होता है, 200% 2 होता है। तो 726 की बेसिकली किस में गुणा होगी? 2 में। तो 726 का दुगुना क्या हो गया? 1452। आगे समझ में? फिर उसके बाद हम 726 की गुणा करेंगे किस में? 10% में। 10% यानी कि 10 से भाग। तो 726 को 10 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 72.6। ठीक है, फिर 726 की गुणा करेंगे हम लोग किस में? 3% में।
है ना। तो 726 का 3% ये रहा 21.78, फिर हमने इन तीनों को जोड़ दिया, ये आ गया 1546.38। यही है ब्रेक कैलकुलेशन और यही आपको सीखनी है, ठीक है ना बच्चे। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत प्यार से समझाया है। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट बताइए, अगला कंसेप्ट। सब बच्चे बहुत प्यार से समझेंगे मेरे प्यारे भाई इस बात को, ठीक है जी। आपके सामने लिखा है, थोड़ा इसको क्या कर देता हूं मैं, आसान कर देता हूं, आसान कर दूं सचिन, बताइए। आपको परसेंटेज भी निकालना नहीं आता है बच्चों, अगर आपको परसेंटेज भी निकालना आता तो मैं ये सब बात आपको ना पढ़ाता। चलिए अगला कंसेप्ट, आपको परसेंटेज भी निकालना नहीं आता है। एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, इंसान की बुरी आदत है कंपेयर करने की, तुलना करने की, है कि नहीं, कि भाई मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूं, फलाना आदमी 2 लाख रुपए कमाता है, फलाना आदमी 50 लाख रुपए कमाता है। तो ये क्या है, कंपेयर करना, तुलना करना, ठीक है ना। अगर आप ये बात खुल्लम खुल्ला बताओगे कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, दूसरा आदमी मुझसे दुगना 2 लाख रुपए कमाता है, तो सारे मोहल्ले को पता लग जाएगी, ठीक है नहीं। तो इंसान ने एक इसका तरीका ढूंढा कि भाई इस बात को गुप्त तरीके से बताएंगे, उसके लिए उसने क्या निकाला, परसेंटेज कंपैरिजन। क्या निकाला सो तरीका, परसेंटेज कंपैरिजन। तो जब भी हम किसी आदमी की, किसी चीज की दूसरी चीज से तुलना करते हैं, तो एक क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है। क्या होता है, बेस यानी कि आधार, ठीक है बच्चों। जैसे मैं कहता हूं भाई मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, वो आदमी 2 लाख रुपए कमाता है, तो मैं दूसरे आदमी की तुलना किससे कर रहा हूं, अपने से। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि भाई मेरे पास तो 1,000 रुपए का फोन है, दूसरे आदमी के पास एप्पल का 2 लाख रुपए का फोन है, तो मैं किसकी तुलना कर रहा हूं भैया, अपनी तुलना कर रहा हूं, ठीक है। मैं दूसरे आदमी की तुलना कर रहा हूं किससे, अपने फटीचर फोन से। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जब भी हम तुलना करते हैं तो हमें किसी एक आदमी को बेस यानी कि आधार बनाना पड़ता है। सबको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर, तो ध्यान से सुनेगा सब बच्चे। इसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मेरे भाई, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता करना है होता है कि बेस क्या है, आधार क्या है। परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाली जाती है, ठीक है भैया। परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस या आधार मान के निकाली जाती है। ध्यान सुनेगा, परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस या आधार मान के निकाली जाती है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 132 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 132 इज व्हाट परसेंट ऑफ 330। 132 इज व्हाट परसेंट ऑफ 330। हिंदी भाषा में इसको मैं क्या लिखूंगा कि 132 330 का कितना प्रतिशत है। बच्चों ऐसे ही होता है, हिंदी में कैसे लिखूंगा मैं, 132 330 का कितना प्रतिशत है। तो मैं क्या कह रहा हूं,
परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाली जाती है। और ये जो बेस होता है ना बेटा, इसकी औकात होती है 100%। क्या होती है? इसकी औकात होती है बेस की 100%। अगर आप यहां बहुत अच्छे से शब्दों पे ध्यान दो तो मैं पूछ रहा हूं 132 330 का कितना परसेंट? यही है 132 की औकात 330 के सामने कितना परसेंट है। यानी कि मैं 132 का कंपेयर कर रहा हूं किससे? 132 की तुलना कर रहा हूं किससे बच्चों? 330 से। तो 330 क्या है यहां पर? बेस है, यानी कि आधार है। समझ में आया बच्चों आपको मेरी बात? समझ में आया? तो 132 330 का कितना परसेंट है? 132 330 का। तो 330 से तुलना कर रहा हूं किसकी? 132 की। 330 का। ये जो पड़ोसी मेरे सामने खड़ा है, ये मेरे से कितने गुना कमाता है? तो मैं पड़ोसी की तुलना किससे कर रहा हूं? खुद से। तो बेस क्या हो गया? मैं खुद। तो परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है, और वो बेस हमेशा 100% होता है। ये बात लिखी है अंग्रेजी और हिंदी में। इसी बात को अगर गणित की भाषा में लिखा जाए तो ये पूछा जा रहा है कि 132 की औकात 330 के सामने कितनी है। यानी कि 330 क्या है बच्चों? बेस। 330 क्या है? बेस। तो अगर 330 बेस है, और बेस क्या होता है? हमेशा 100%। अगर 330 की वैल्यू 100% के बराबर है, तो इस सवाल का गणित की भाषा में मतलब यह है, तो बताइए 132 कितने परसेंट के बराबर है? बताओ, बात समझ में आ गई? ठीक है ना? क्या मीनिंग है? 132 330 का 132 इज व्हाट परसेंट ऑफ 330, है ना? तो 132 की औकात चेक कर रहे हैं हम किससे बच्चों? 330 से। तो 330 आपका बेस है, और बेस क्या होता है? हमेशा 100%। तो गणित की भाषा में इसका मतलब यह है कि अगर 330 100% के बराबर है, तो 132 कितने परसेंट के बराबर है? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आया, ये मीनिंग है। तो आप बच्चों मुझे ये बताइए कि अगर 330 100% के बराबर है, तो फिर 330 रुपए अगर 100% के बराबर है, तो 1 रुपए कितने के बराबर होंगे बेटा? बताइए। 100% बटे 330। आपने पढ़ा यूनिटरी मेथड। अगर मैं 330 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा। ये आ गया। यानी कि 1 रुपए इतने परसेंट के बराबर है। क्या पूछ रहा है यहां पे? 132 330 का कितना परसेंट है? यानी कि बच्चों 132 कितने परसेंट हुआ फिर? बताओ। 132 से गुणा कर देंगे। अभी अगर 1 रुपए इतने परसेंट के बराबर हैं, तो मुझे बताओ 132 रुपए कितने परसेंट के बराबर है? 132 गुणा 100% बटे 300। बताओ, किसी बच्चे को कोई समस्या है? सचिन, अगर 330 क्या है बच्चों आपका? बेस। और बेस क्या होता है? हमेशा 100%। यानी कि 330 अगर 100% के बराबर है, तो 1 रुपया कितना प्रतिशत है? 330 कहां चला जाएगा? बटे में। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 132 कितना प्रतिशत है? क्या हो जाएगा? 132 से गुणा। ठीक है बच्चों, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 132 बटे भाई 330 गुणा 100%। 132 बटे 330 गुणा 100%। यही तो आपने सीखा होगा आज तक। यही तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने सीखा होगा भैया। यही सीखा है ना आप लोगों ने? है बच्चों, बचपन में यही पढ़ा है ना आपको मास्टर जी ने? जब आपसे कहा जा रहा है 132 330 का, 132 330 का कितना परसेंट है, तो 330 क्या होता है बच्चों? बेस। बेस को हमेशा नीचे लिखा जाता है।
बेस को कहां लिखा जाता है बेटा? हमेशा नीचे। बेस को हमेशा नीचे लिखा जाता है। जो भी पूछा गया है, जो भी पूछा गया उसको कहां लिखा जाता है सचिन? ऊपर। बेस को हमेशा नीचे लिखा जाता है। जो भी पूछा गया है उसको कहां लिखा जाता है बेटा? ऊपर। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। परसेंटेज में पूछा तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। इसको सॉल्व करना है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 33 चौका 132 कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 4 बार। तो 4 दुसाम यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों? 40%। यानी कि 132 330 का 40% है। पीयूष जी अगर इतना ही पेशेंस है तो कैसे आप रेलवे का 1.5 घंटे पेपर टिक के दोगे? जब आप 1.25 घंटे पढ़ नहीं सकते एक बारी में, तो आप 1.5 घंटे का पेपर एक बार में कैसे दोगे? और 8 घंटे की लगातार नौकरी कैसे करोगे? और ग्रुप डी की 12 घंटे की लगातार नौकरी कैसे करोगे? और रेलवे में तो नाइट ड्यूटी भी लगती है, हर जॉब में नाइट ड्यूटी कैसे करोगे? रेलवे में तो त्योहार वाले टाइम पे भी काम करने के लिए बुला लेते हैं, कैसे करोगे? एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट है, 3-3 दिन तक उन्हें लगातार ट्रेन चलानी पड़ती है इमरजेंसी में, वो कैसे करोगे? तैयारी आसान है, मैं पहले बता रहा हूं, रेलवे की नौकरी टफ है। तैयारी आसान है। अभिषेक कोशिश पूरी है बेटा। तो जब तक मैं पढ़ाऊं, जब तक मेरा मन है, चुपचाप मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले तसल्ली पूर्वक पढ़ते रहिए। ठीक है ना बच्चों? चलिए समझ में आया? तो ये क्या है? ये परसेंटेज का क्या है? बेसिक। तो आपको केवल ये रट लेना नहीं। बच्चों ने मेरे प्यार में ये रट रखा, उनको ये पीछे की कहानी पता ही नहीं है कि बेस क्या होता है, नीचे क्या रखा जाता है, ऊपर क्या रखा जाता है, कारण क्या है। परसेंटेज, जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। और बेस जो होता है हमेशा 100% होता है। मैं आपसे कह रहा हूं 132 330 का कितना परसेंट है? तो 330 बेस है जिसकी वैल्यू 100% है। और सवाल पूछ रहा है बताओ फिर 132 कितना प्रतिशत है? और ये मीनिंग है मेरे भाई। ठीक है? तो बेस हमेशा नीचे रखेंगे, जो पूछा गया उसको ऊपर, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। तो पहले बेसिक समझो मेरे भाई। आपने सीधी ये चीज रट रखी है कि स्कूलों में नहीं बताया जाता इस तरीके से। ठीक है बच्चों? चलिए, अब जैसे ये सवाल है प्यारे भाई, 132 330 का कितना प्रतिशत है? सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। चलो अब ये बता दीजिए जरा, 174 435 का कितना प्रतिशत है? बताइए बच्चे। 174 435 का कितना परसेंट है? 435 का। 174 435 का कितना परसेंट है? तो 435 क्या है बच्चों? बेस। तो हम लोग 435 को कहां रखेंगे? नीचे। 174 को कहां रखेंगे? ऊपर। और मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। बताओ सचिन, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये किससे कट रहा है मेरे भाई? ये तो पहली बात तो 5 से कटेगा। 5 से 100, और 5 से 5 अट्ठे 5 सत्ते, ये 87 दूनी 174। तो कितना आ गया? 20 दूनी 40%। ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? 40%। समझ में आ गया? ठीक है ना? मुझे लगता है सारे प्यारे भाइयों को समझ में आ गया, कोई तकलीफ इसमें नहीं। दूसरी बात मेरे भाई देखो, जरूरी नहीं कि हम यहां 100% से गुणा ही करें। सब बच्चों को पता है कि बेस हमेशा 100% होता है। 174 435 का, 174 435 का कितना परसेंट है? तो 435 क्या है बच्चों आपका? बेस। और बेस कहां आता है हमेशा? बेस कहां लिखा जाता है बच्चों? हमेशा नीचे। जो चीज आपसे पूछी गई है वो कहां लिखी जाती है? ऊपर।
अगर आप 100 से गुणा परसेंटेज का साइन लगा दोगे तो सीधा किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। लेकिन अगर आप इसको यही सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी बेटा, फ्रैक्शन में वैल्यू। आप बताओ किससे कट रहा है। अगर आपको पहाड़े अच्छे से याद होते तो 174 पता लगता, 29 छिक्का 174, 29 का पहाड़ा मैं याद होना चाहिए, तो 29 से कटता है, 29 छिक्का 174, 29 एकम 29 बचा 14, 29 पंजे 100। अब किससे कट गए, 3 से, 3 दूनी और 3 पंजे, यानी कि ये वैल्यू किस में आ गई है बच्चों, भिन्न में, फ्रैक्शन में। और मैंने आपको पढ़ा दिया है परसेंटेज में बदलना है। 1/5 कितना होता है, 20%, तो 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 40% आ गया। कोई समस्या, समझ में आई बात, मजा आया कि नहीं बच्चों, 40%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया पहले फ्रैक्शन निकाल लीजिए, फिर उसको परसेंटेज में, आपको टेक्निक पता है, ये बदल लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे ये 209 152 का, किसका, 152 का कितना परसेंट है, तो यहां बेस क्या है, 209 152 का कितना परसेंट है, 152 का, तो बेस क्या है बच्चों, 152, तो 152 आपका बेस है, तो 152 कहां आएगा, नीचे। 152 आपका बेस है, बेस नीचे आएगा। पूछा क्या है, 209 152 का कितना परसेंट है, 209 की औकात 152 के सामने कितनी बड़ी है, तो 209 कहां आएगा, ऊपर। बोलो, बोलिए, ये बताइए किससे कटेगा ये, 152 आपको पहाड़ा याद होता, 19 अट्ठे 152, 19 से कटना चाहिए, तो आप 19 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 11 बार, 152 चला जाएगा 8 बार। ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में। लेकिन आपको किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो देखो परसेंटेज में आप अच्छी आसानी से बदल सकते हो। 11/8 का मतलब क्या होता है, 1 + 3/8, एकम 8, 3 बच गया। 1 का मतलब 100%, और 3/8 का मतलब 37.5%। तो क्या आ गया आंसर, 137 पॉइंट, क्या है सवाल का आंसर, 137.5%, यह आया। आगे ना बात, वैसे भी बेस से बड़ी है संख्या, बेस क्या होता है 152, 100%, 209 152 से बड़ा नंबर है तो 100% से ज्यादा आएगा। देखो आया कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलेगा। अब थोड़ा सा प्लान में चेंज रहेगा। अगला समझिए, 143 इज वॉट परसेंट लेस देन 165, 143 165 से, 165 से कितना परसेंट कम है, 143 की हैसियत 165 से कितना परसेंट कम है, मेरे पड़ोसी की संपत्ति मेरी संपत्ति से कितना परसेंट कम है। तो मैं पड़ोसी की तुलना कर रहा हूं खुद से, तो यानी कि यहां 143 की तुलना किससे कर रहे हैं हम, 100, तो 165 क्या होगा, बेस। 165 आपका बेस है, 165 कहां आएगा, नीचे, नीचे आएगा। लेकिन यहां पूछा क्या है, यहां ये नहीं पूछा 143 165 का कितना परसेंट है, पूछा है 143 143 165 से कितना परसेंट कम है। तो आप मुझे बताओ 143 165 से कितना कम है, बताइए। 143 165 से कितना कम है, तो 5 में से 3 गया 2, और 16 में से 14 गया 2, कितना कम है बच्चों, 22 कम है। बताइए, ये माइनस साइन का मतलब क्या है, केवल कम। कम होता है तो मैं माइनस लगाता हूं, अधिक होता है तो मैं प्लस लगाता हूं। तो 143 165 से कितना परसेंट कम है, तो 165 क्या हुआ आपका, बेस, क्या है बच्चों, बेस। तो 143 165 से कितना कम है बच्चों, 22 कम है। तो ऊपर क्या लिखूंगा बच्चों मैं, 22, कितना कम है, 22, ऊपर क्या लिखूंगा, ये किससे कट जाएगा बच्चे, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, और 11 से 165 15 बार,
आप कहोगे सर जी आपने माइनस क्यों लगाया है, मैं सवालों में भी ऐसे ही करूंगा, ठीक है ना। माइनस लगाया है क्योंकि ये कम है, 143 165 से कितना कम है, 22 कम है। कम मतलब माइनस, अधिक मतलब प्लस। तो 2/15 किस में आ गया, फ्रैक्शन में। क्या पूछ रहा हूं आपसे, परसेंटेज में। 1/15 क्या होता है, 6.66%। 2/15 क्या आएगा, दुगुना। तो इसका दुगुना क्या आएगा, अप्रोक्स 13.33%। क्या आ जाएगा, 13.33%, लगभग 13.33%। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। आगे 153 102 से कितना परसेंट अधिक है, 102 से, इससे बेटा 102 से। 153 की हैसियत 102 से कितना परसेंट ज्यादा है। जो बच्चे बाद में बैच लेके बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे ना करें, नहीं आएगा। परसेंटेज की पहली क्लास से ही पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो 153 102 से कितना परसेंट अधिक है, तो बेस क्या है, 102। 102 से 153, 102 से 153 कितना ज्यादा है, बताइए, बताओ। 153 102 से कितना ज्यादा है, बताइए, 51। तो भैया 153 102 से 51 ज्यादा है, यानी कि कितना, 51 दूनी 100, 1/2, 1/2 यानी कि कितना बच्चों, 50%। कितना, 50%। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। किसी भी मेरे भाई को यहां तक एक धेले की कोई समस्या आई हो तो, ठीक है ना। यहां से हमें पढ़ाना है बेटा, यहां से। भाई सवाल तो बाद में करेंगे, पहले तो आपको यही पता हो कि परसेंटेज कम ज्यादा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको यही समझाया कि परसेंटेज होती क्या है ना, यही हुआ बेटा, परसेंटेज होती क्या है। फिर हम आपको समझाने लग रहे हैं कि भाई परसेंटेज और फ्रैक्शन आपस में बदली जा सकती है, एक ही बात है, परसेंटेज और फ्रैक्शन अलग बात नहीं है, इनको आपस में बदल सकते। फिर हमने आपको बदलने का सारा कार्यक्रम समझा दिया है कि नहीं। फिर हमने आपको सिखाया कि परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये सिखाया, बताओ बच्चों। तो परसेंटेज की कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई, छोटी छोटी आपको बातें याद रखनी है। दशमलव का कि भाई 2 जीरो से परसेंटेज क्या होता है, कट जाता है ना। परसेंटेज की कैलकुलेशन ऐसे हम ब्रेक कर करके कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई परसेंटेज बेस कंपैरिजन कैसे होता है, ठीक है जी। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना भाई। अगर फ्रैक्शन वैल्यू भूल गए तो कैसे निकलता टेढ़े सवाल को, मैंने बता तो दिया बेटा। भूल गए तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, पागलों की तरह डिवाइड कर दो, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं, जैसे यहां क्या कहा गया है कि 153 102 से कितना परसेंट अधिक है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन अलग नहीं है। फ्रैक्शन क्या है, अनुपाती तो है। भाई मैं आपके सामने लिखता हूं A/B, अनुपाती तो है मेरे प्यारे भाई, यहां पर बोलो, कोई दिक्कत। तो हम कह रहे हैं कि 153 102 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 102 क्या है, बेस। 102 क्या है बच्चों, बेस। और पूछ क्या रहे हैं कि 153 कितना प्रतिशत अधिक है, क्या, 153। तो आप लोग इसका क्या ले सकते हो बेटे, अनुपात ले सकते हैं। ये किससे कट रहा है, 51 से। 51 दूनी 102, 51 तिया 153। बताओ कोई समस्या। तो यानी कि मैंने अनुपात ले लिया, पूछा है 153 102 से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक किससे निकालना है, बेस से। तो बेस क्या है आपका, 2। बेस क्या है बच्चों आपका, 2। तो बताओ 2 से 3 कितना अधिक है, 2 से 3 कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितना अधिक है बच्चों, 1 अधिक है। तो 1/2 कितना होता है परसेंटेज में, 50%। कितना होता है, 50%। 3 क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कौन सा 3 नहीं समझ में आया बेटे, कुछ नहीं है इसमें समझने को।
थोड़ा सा दिमाग मारो, समझ जाएगा, ठीक है। तो मेरी घरवाली मुझे पढ़ा रही है, अच्छा जी, ऐसी घरवाली भी है। प्रसन्ना फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु वांट टू क्लियर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वांट टू बिकम गुड्स गार्ड। प्रसन्ना जी मेहनत से पढ़िए, तमिलनाडु से बिल्कुल बनेंगे आप। सर एक दिन आपसे पढ़कर आपसे भी बड़ा गणितर बनूंगा। बेटा जिस दिन तुमने ये कमेंट किया उस दिन तुम्हारे बनने के चांस शून्य हो गए, क्योंकि जो पढ़ते हैं, जो कुछ करते हैं, वो कभी कमेंट नहीं करते, समझाया। ए टॉपर, ए टैलेंटेड बच्चा कभी कोई कमेंट नहीं करता। कट करने में दिक्कत होती है सर, तुम्हें तो होएगी, वाकू ना होवे, तुम्हें तो होएगी। तुम तो कट करवाने वाले हो बेटा, तुम्हारा तो कटे है, तुम काहे को काटो हो जो तुम्हें आसानी से काट लोगे। अबे घोंचू, कट करने में दिक्कत हो है, 20 साल से ज्यादा है, हजारों किलो अन्न खा गया और कट करने में दिक्कत हो गए, कहाँ गया वो इतना जो तुम 5,000 10,000 किलो तुम अनाज ठूस गए हैं, वो कहां गया कि तुम्हें कट करने में, 19 से कट करने में दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे बच्चों हम करेंगे कल। बाय।